बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। आज के नए मौजू के चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज के मौजू की तरफ चलते हैं। आज का मौजू है जरियान मनी का होम्योपैथिक इलाज। इसे अंग्रेज़ी में स्पेरेमेटोरिया भी कहते हैं। इसकी अलामात वो मखसूस है मनी के कतरे बहते रहते हैं। मनी और मदी में थोड़ा फ़र्क होता है। जब पेशेंट हमारे पास रूबरू फेस टू फेस हमारे पास आता है तो उसका इंटरव्यू लेने के बाद असल बीमारी को पकड़ा जाता है और उसी का इलाज किया जाता है। बहरहाल इसमें थोड़े से अलामात सेम होते हैं और जो दवाई मैं शेयर करने जा रहा हूँ ये दोनों पे इंशाल्लाह काम करेगी। तो बहरहाल ये मर्ज़ ज़्यादातर कब्ज़ की वजह से भी होता है। अक्सर केसेस में कब्ज़ का अज़ाला होते ही मर्ज़ ठीक हो जाता है। तो मैंने इस तरह के केस एक दो डील किए, जो खाली एक दो केस ऐसे थे जो खाली कब्ज़ के ठीक करने से ही मर्ज़ भी ठीक हो गया। तो चलिए नुस्खे की तरफ चलते हैं। फार्मूला एसिड फास्ट दवाई है, होम्योपैथिक दवाई क्यू में 20 ml लेनी है। अवीना सिटाइवा क्यू में 20 ml लेनी है। डामियाना क्यू में 20 ml लेनी है। 3 दवाइयाँ हैं, तीनों को आपस में अच्छी तरह मिला लें, आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। इसका क्या क्या है, आज मैंने पिक्चर भी दिखाई है आपको। तो ये एसिड फास्ट की पिक्चर है, आप देखें कि इस तरह की होगी। ये इंडियन कंपनी है, शुआब इंडिया की दवाई की पिक्चर है। तो इसमें एसिड फास्फोरिकम लिखा हुआ है। तो यहाँ तक हम लिखते हैं एसिड फास्ट, तो फास्फोरिकम तो एक ही बात है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, एक ही नाम है ये। तो हम शॉर्ट में एसिड फास्ट भी इसको लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 30 ml बॉटल लिखी हुई है, 30 ml की है और क्यू लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये ताकत होती है। इस तरह ये दिखाने का मकसद ये है कि जो नए हैं होम्योपैथी को नहीं जानते तो उन्हें भी पता चले कि हमारी होम्योपैथी की दवाइयाँ किस तरह की दिखती हैं। तो दूसरी दवाई है अवीना सिटाइवा। ये भी पिक्चर मुझे इंडियन शुआब इंडियन की मिली। तो बहरहाल ये इसी तरह है। और उसके बाद अगली दवाई है टामियाना। तो देखें इन पे क्यू लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। बाटल एक जैसी होती हैं लेकिन नाम और ताकत का फ़र्क होता है। तो ये नुस्खा मैंने क्लियरली लिखा हुआ है, आप इसका फ़ोटो भी लेके इसको भी आसानी के साथ ले सकते हैं। ये जो नुस्खा है जरियान मनी और उसके बाद असराद बद जो होते हैं उनके लिए इंतहाई मुफीद है। आसाबी, जिस्मानी और जिनसी कमज़ोरी के लिए बाकमाल नुस्खा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है और जनरल टॉनिक के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है इसे। ये भी आपको टिप दे रहा हूँ। तरकीब इस्तेमाल 20 से 25 कतरे 1/4 कप पानी में मिलाकर दिन में 4 बार लें। खाना खाने के तकरीबन 15-20 मिनट बाद 4 मरतबा सुबह, दोपहर, शाम और रात में लेना है 20 से 25 कतरे। अगर कब्ज़ हो तो उसका अज़ाला भी करें। कब्ज़ के लिए मैंने 2 वीडियो पहले बना चुका हूँ और इसमें भी थोड़ी सी टिप दे रहा हूँ मैं आपको। तो वीडियो देखकर भी आप कब्ज़ के हिसाब से जो भी नुस्खा आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे जो मैंने नुस्खा बताया है मैंने, वो हरीड़ या हरड़ एक ही नाम है। हरीड़ भी कहते हैं इसे, हरड़ भी कहते हैं। मुरब्बा मिलेगा आपको पंसार की दुकान पे, यहाँ होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे है, मेरे ख्याल में नफीस वालों का आता है। तो वो आप हरीड़ का मुरब्बा लेकर उसके 2 दाने रात को सोते वक्त खा लें। कब्ज़ के लिए बेहतरीन है, नौजवान दवाई लेने के बजाय इसे आजमाएं। तो जो स्पेशली ख़ास तौर पे इस बीमारी के लिए, इस प्रॉब्लम के लिए ज़्यादातर नौजवान ही आते हैं। वो मिसगाइडेड होते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो अगर वो किसी ऐसे हकीम या डॉक्टर के हाथे चढ़ जाएं जो
खुदा न खास्ता लालची हो तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। तो बहरहाल ये ऐसी कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह आप ये नुस्खा इस्तेमाल करें और नुकसान तो आपको नहीं होगा, ये आप गारंटी है, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा जो नुस्खा मैंने शेयर किया है। तो ये अच्छी चीज़ है, आम जनरल ताकत के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।